आज हम करेंगे क्लास 11th के सेकंड चैप्टर का सेकंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। और इसमें राइटर क्या कहते हैं कि द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। डिजास्टर होता है जो तबाही आने वाली थी, जो विनाश होने वाला था, उसका पहला संकेत या इंडिकेशन हमें कब मिलता है? वो मिलता है 6 बजे शाम को। विद ऑमिनस साइलेंस, चारों ओर खामोशी छा जाती है। साइलेंस या चुप्पी छा जाती है। और जैसा कि कहा जाता है, तूफान से पहले की खामोशी, आज भी वैसा ही था। जो साइलेंस होता है तो क्या होता है? द विंड ड्रॉप्ड, अचानक हवा चलनी बंद हो जाती है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान बिल्कुल काला हो जाता है, बहुत सारे बादल वहां आ जाते हैं। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, बहुत ज्यादा साउंड आता है, बहुत ज्यादा आवाज आती है। एंड एन enormous cloud towered aft of the ship, जहाज के ऊपर बहुत बड़ा बादल आ जाता है। विद horror, बहुत ज्यादा डर के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया, दैट, ये 2 बार हो गया, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर, जैसे और बहुत सारी लहरें थी, ये भी एक लहर थी। आई हैड एवर सीन, लेकिन ऐसी लहर मैंने पहले नहीं देखी थी आज तक। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल खड़ी लहर, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरें अगर इतनी थी तो ये उनसे 2 गुनी बड़ी लहर थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, बहुत ही डरावनी जो है ये लहर थी। क्रेस्ट होता है जो लहर का हम ऊंचाई मापते हैं, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। बहुत डरावनी थी। द रोअर, जो शोर था, जो साउंड था, इंक्रीज्ड टू द थंडर, अचानक वो थंडर में बदल जाता है। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही हम उस लहर की तरफ जाते हैं, हमारा जहाज उधर जाता है, तो अचानक शोर भी बढ़ जाता है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हमें लगा कि हम इसके ऊपर से निकल जाएगा हमारा जहाज। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक विस्फोट होता है, जोर से लहर हमारे समंदरी जहाज से, हमारी उस वेव वॉकर जो बड़ी सी किश्ती थी उससे टकराती है। शुक द डेक, और पूरी किश्ती हिल जाती है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर पूरी लाइन आ जाती है हरे और सफेद पानी की। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर जो है वो हैंडल से जाके टकराता है, जो हैंडल पहिए जैसा होता है जिससे जहाज चलता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो लहर मुझे फ्लाई उड़ा कर ले जाती है और फिर मैं उस लहर के पानी में डूबने लगता हूँ। वो ऊंची सी लहर हमारे जहाज के अंदर घुस जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली तबाही का क्या था पहला इंडिकेशन? बिल्कुल पहली लाइन में इसका आंसर था कि जो वो खामोशी थी, द साइलेंस, SILENCE, या तो हम साइलेंस से शुरू कर सकते हैं कि साइलेंस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, या द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, उसके बाद लगा देना वाज और फिर साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड आफ्टर द साइलेंस, साइलेंस के बाद क्या होता है? साइलेंस के बाद 2 चीजें होती हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख लें। एक तो साउंड आता है उस बड़ी सी लहर का, बहुत तेज साउंड,
और दूसरा क्या था कि वो क्लाउड्स आ जाते हैं और स्काई डार्क हो जाता है। दोनों आंसर आप इसके कर सकते हैं। देयर वर लार्ज क्लाउड्स आफ्टर द साइलेंस, या यहीं से भी शुरू कर सकते हैं कि आफ्टर द साइलेंस देयर वर बिग या लार्ज क्लाउड्स एंड, बहुत ज्यादा क्या था साउंड, एंड ए lot of sound was there. Question number 3. What did the narrator realize? The narrator realized that it was not a cloud but a big wave was coming towards their ship. Question number 4. What did the narrator accept? The narrator accepted that they cannot escape. कैन लगा देंगे अपनी तरफ से. The narrator accepted that they cannot escape this wave. इस बार इस लहर से बचना उनका मुश्किल है, उन्हें अपनी मौत नजर आने लगती है. तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि द नरेटर एक्सेप्टेड देयर डेथ. इन दोनों में से आप जो आंसर देना चाहें दोनों दे सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. इसमें एक क्वेश्चन आप वो भी ऐड कर सकते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर. और क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? द राइटर ऑफ दिस लेसन इज गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. थैंक यू वेरी मच.